हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में, और इसी पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हमारे ये हाल ही में ये टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो आज हम इस टॉपिक में इसी पर डिस्कस करेंगे कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी राइड ट्रॉपिक्स की 5वीं वर्षगांठ के समारोह का शुभारंभ करने के लिए हैदराबाद का दौरा किया। और इस अवसर पर उन्होंने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया। जानते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु। यह सबसे जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है हमारी, वो सबसे बड़ी प्रतिमा है बैठे हुए, मतलब बैठी हुई स्टैच्यू ऑफ किसी भी व्यक्ति की बैठी हुई जो मूर्ति है उसमें सबसे बड़ी मूर्ति ये हमारी है। चीन में बनी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 1600 टुकड़े में लाया गया है भारत इसे। 135 करोड़ में चीन में बनाया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 216 फुट। इसे पंचलोहा से बनाया गया है। पंचलोहा क्या है देखते हैं। पंचलोहा का मतलब है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, टाइटेनियम का मिश्रण, जिससे इस प्रतिमा को बनाया गया है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में उन्होंने जाति, पंथ और विश्वास सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचारों को बढ़ावा दिया। यह दुनिया भर में बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची धातु की मूर्ति में से एक है। इसे भद्रवेदी नाम के 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है। भद्रवेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर इसे स्थापित किया गया है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई भी याद रखिए 216 फुट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 216 फुट की क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि उसकी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की जो हाइट है वो कितनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है हमारा ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है और इसे भद्रवेदी के नाम से 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है इस भवन में? फ्लोर्स है जो एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र के लिए समर्पित है। सिनेमा हॉल, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक शैक्षिक गैलरी है। श्री रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण है जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के पौध संरक्षण पर ICRISAT की जलवायु परिवर्तन अनुसंधान सुविधा का भी उद्घाटन किया। उन्होंने ICRISAT रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट सुविधा का भी उद्घाटन किया। यह दोनों सुविधाएं एशिया और उप सहारा अफ्रीका के छोटे किसानों को समर्पित होंगी। और ICRISAT के बारे में भी देख लेते हैं। ICRISAT एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करने में शामिल है। यह किसानों को उन्नत फसल किस्में और संकरण प्रदान करने की उनकी मदद करता है। यह शुष्क भूमि में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने की में भी मदद करता है। कुल मिलाकर यह किसानों के लिए एक ICRISAT का उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि किसानों के लिए क्या करता है कि किसानों को फसलें किस तरह से अच्छी उगानी है, उसके लिए संकरण और किस तरह से पैदावार बढ़ानी है और किस प्रकार से कीटनाशकों से रक्षा करना है, उसके बारे में हमें नॉलेज देता है। तो और श्री रामानुजाचार्य के बारे में भी जानते हैं। ये है कौन? रामानुजाचार्य एक हिंदू धर्मशास्त्री, भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री वैष्णववाद परंपरा के एक महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। भक्तिवाद के लिए उनकी दार्शनिक नींव ने भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। उन्होंने जाति, पंथ और लिंग, नस्ल और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना ही हर इंसान की भावनाओं को साथ लोगों में उत्थान के लिए काम किया। तो ये रहा हमारा श्री रामानुजाचार्य, जिनकी मूर्ति अभी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना आज हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और ये जो है हमारी कहां पर स्थित है ये देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी स्थित कहाँ है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है हमारे हैदराबाद में स्थित है और इसी का उद्घाटन किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के ऊपर क्विक रिवीजन देखते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 216 फीट है। और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है।
और ये 50वीं वर्षगांठ पे किया है किनकी, श्री रामानुचार्य की जयंती पर, और ये हैदराबाद का स्थित है। और इसके कुछ मुख्य बिंदु थे, जैसे कि इसमें कुछ पुस्तक, इसके जो आधार है, वो जो आधार कितने फुट है, ये आधार जो 54 फुट है, उसमें कुछ भवन बनाए गए हैं जो कि उनके बारे में एक जानकारी देते हैं, पुस्तकालय कुछ बनाए गए हैं। तो इसी के बारे में था ये हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने से होगा, इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड अपकमिंग वीडियोस।